आगे बढ़ेंगे। राजू ठेहट, बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है। राजू ठेहट हत्या मामले के 2 आरोपी गिरफ्तार। रोहित गोदारा गैंग के कुल 3 सदस्य धरे गए हैं। महाराष्ट्र के नासिक से गिरफ्तारी। एसपी तेजस्विनी गौतम की प्रेस वार्ता। श्रवण और विजयपाल सहित 3 को दबोचा गया है। इन पर 2,80,000 का इनाम भी रखा गया था। सीआई महेंद्र दत्त शर्मा, सीआई वेदपाल, एसआई संजय सिंह, साइबर एक्सपर्ट दीपक यादव की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। एसपी ने कहा है कि टीम ने बेहतर कार्य किया है। बीकानेर का एक व्यापारी इनके निशाने पर था। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं बीकानेर से। लक्ष्मण, किस तरह से पूरा ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि राजू ठेहट हत्या में जिनका नाम शुमार बताया जा रहा था वो अब पकड़े गए हैं? तौर पर बड़ी सफलता बीकानेर पुलिस को मिली है। जिस तरह से कुल 3 लोगों को दबोचा गया है। 2 मुख्य आरोपी है राजू ठेहट हत्या मामले में। इन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था और इसके अलावा भी इन पर इनाम था। तो आप देख सकते हैं अपने आप में बड़ी कार्रवाइयां हैं। एसपी तेजस्विनी गौतम ने प्रेस वार्ता की है, वो बाइट पे आप सुनवाएंगे तो संभवतः पूरी चीज साफ हो जाएगी। देखिए, राजू ठेहट मामले में बीकानेर पुलिस की लगातार महत्वपूर्ण भूमिका रही, चाहे निवर्तमान के समय पहले एसपी थे उस वक्त की बात हो या अभी की बात हो। हथियार सप्लाई तक किए गए थे और तमाम चीजें ऐसी थी जो जुड़े हुई थी। तो ये जो है एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। इनको नासिक महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। पूरी जो खबर है वो संभवतः हम चला रहे होंगे स्क्रीन पर कि किस तरह से कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, किस टीम की भूमिका रही, वो तमाम चीजें जो हैं आपको इसमें देख पा रहे होंगे। किस तरह से जो है एसपी ने ये कहा है कि ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, आप देखिएगा उनकी बाइट भी सुना पाए तो बेहतर होगा। कुल 3 सदस्य धरे गए हैं और मैं आपको बता दूं एक बड़ी कार्रवाई है, प्रदेश की बड़ी खबर है ये, राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर है कि जिस तरह से इसको किया गया है, मुझे लगता है अपने आप में जिस तरह से टीम ने मेहनत करी। वीपीएन से आप जानते हैं रोहित स्वामी की जितने भी गुर्गे हैं ये वीपीएन नेटवर्क से कनेक्ट रहते थे। ऐसे में अपने आप में एक बड़ी चीज जो है, बड़ी सफलता यहाँ पर मिली। हम चाहेंगे आप एसपी की बाइट सुना पाए। जी बिल्कुल लक्ष्मण, बने रहिए हमारे साथ। हम एसपी तेजस्विनी गौतम क्या कुछ कह रही है वो भी दर्शकों को सुना देते हैं। कुख्यात आरोपी रोहित गोदारा गैंग के जो सदस्य हैं या अन्य आरोपीगण भी आजकल टेक्निकल ऐसी मदद यूज ले रहे हैं जिसकी वजह से उनको लगता है कि हमें पुलिस द्वारा पकड़ा नहीं जा सकेगा या ये ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रेस नहीं हो पाएंगी। आप सभी को ध्यान होगा, सीकर में राजू ठेहट हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपी जो अभी तक 8 महीने से फरार थे, जिनके ऊपर पुलिस मुख्यालय द्वारा 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित है, कमल डेलू और श्रवण जो हैं, जो इस पूरे हत्याकांड में जिन्होंने AK-47 और अन्य वेपन और अन्य कारतूस सप्लाई करने का काम किया था, इनको लगातार 8 माह से बीकानेर पुलिस की जो साइबर सेल है वो पीछा कर रही थी और इनके पीछे लगी हुई थी। इनपुट्स मिल रहे थे, बहुत मेहनत करी है, कड़ी मेहनत अपनी इनके इनपुट्स को ट्रैक करने में, वीपीएन नेटवर्क्स को ट्रैक करने में और इन तक पहुंचने में। और नासिक महाराष्ट्र से इन दोनों को बीकानेर पुलिस की टीम ने, जिसमें एसएचओ बीचवाल, एसएचओ नया शहर, वेदपाल, एसएचओ कोतवाली, संजय, एसएचओ बीचवाल महेंद्र दत्त शर्मा और सबसे अहम भूमिका हमारी साइबर टीम के दीपक यादव हेड कांस्टेबल और उनकी पूरी टीम के द्वारा रही है, जिन्होंने न केवल कमल डेलू और श्रवण जो कि 1-1 लाख रुपए के इनामी हैं, इनको दस्तयाब किया है। और देखिए एसपी तेजस्वी गौतम ने बताया कि किस तरह से चुनौती था पुलिस के लिए भी पकड़ना। और चलिए हमारे साथ सहयोगी लक्ष्मण एक बार फिर से जुड़ गए। लक्ष्मण, ये तो बता दिया गया कि साइबर टीम की भी कितनी बड़ी भूमिका रही है, लेकिन एक और जानकारी चाहेंगे कि बीकानेर के जो एक व्यापारी बताए जा रहे हैं जो रडार पर थे, कैसे पता चला कि ये व्यापारी रडार पर है? क्या इन्हें पहले धमकियां दी गई थी, फोन कॉल्स किए गए थे? चलिए देखिए एक बार तस्वीरें आपको वो दिखा रहे हैं जब सीकर में इस घटनाक्रम ने सभी को झकझोर कर रख दिया था। दिन दहाड़े हत्या की गई थी राजू ठेहट की। अपने घर के बाहर निकले थे और कई दिनों से रैकी की जा रही थी राजू ठेहट की। और रैकी के बाद जब लगा कि वो सुरक्षाकर्मी जो उनके साथ हमेशा रहते हैं वो उनके साथ नहीं है, बताया तो ये भी गया था कि वो सुरक्षाकर्मी जो थे वो इस दौरान छुट्टी पर गए थे जब राजू ठेहट की हत्या को अंजाम दिया था। चलिए सहयोगी लक्ष्मण राघव एक बार फिर से जुड़े हैं। लक्ष्मण, जानकारी चाहेंगे उन व्यापारी के बारे में भी जो निशाने पर थे।
कि सुरक्षा कारणों की वजह से पुलिस अभी उस व्यापारी का नाम नहीं बता रही है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब इस तरह की चीज होती है तो उस व्यापारी को दरअसल बचा के रखा जाता है और ये माना जाता है कि कोई उस पर वो ना लगे। हम कोशिश करेंगे एसपी से हम डायरेक्ट बात करा पाए आपकी। एसपी तेजस्विनी गौतम हमारे साथ जुड़ रही हैं, आप उनसे सीधा सवाल कर सकते हैं। एसपी तेजस्विनी गौतम की फोटो के साथ आप। तेजस्वी जी, पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है फर्स्ट इंडिया के मंच पर। और एक बड़ी कार्रवाई आपने की, अभी हम आपको सुन रहे थे, आपने बताया कि एक चुनौती आप सभी लोगों के रही, लेकिन चाहेंगे कि फर्स्ट इंडिया के मंच पर आप बताएं कि इस चुनौती को आपने किस तरह से पार किया। थैंक यू सो मच। मेरी पूरी टीम, जो हमारी बीकानेर पुलिस की साइबर टीम है और हमारे सारे एसएचओ जो इस टीम में इन्वॉल्व थे, 8 माह से इन दोनों के पीछे हम लोग लगे हुए थे। विजयपाल ने पांचू थाने में एक फायरिंग की घटना भी की थी, उसके बाद इसके ऊपर इनाम आईजी साहब ने भी घोषित किया था, उसके पीछे भी लगे हुए थे। और कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स में ये मैसेज था कि अगर हम टेक्निकली इतने पुलिस को आउटगो कर दें तो पुलिस हमें शायद नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन हमारी जो साइबर सेल की टीम है, हमारी जो बीकानेर पुलिस की टीम है, उसने उनके इरादों को पस्त किया और अथक प्रयासों से वहां पर कैंप करके महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर जो नासिक महाराष्ट्र से इन तीनों को दस्तयाब किया है। तेजस्वी जी, एक और जानकारी चाहेंगे, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जो लोग पकड़े गए हैं वो रोहित गोदारा गैंग के हैं। रोहित गोदारा के बारे में अभी कुछ पता लग पाया है? कहां पर ठिकाना बना रखा है अपना? जी बिल्कुल, क्योंकि ये तीनों रोहित गोदारा से मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं और उसके मेन गुर्गों में से एक है, तो जब हम इनसे अभी डिटेल्ड पूछताछ करेंगे, इंटेरोगेशन करेंगे, तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि इनसे बड़े खुलासे होने की हमें उम्मीद है। अच्छा, राजू ठेहट की हत्या में इनकी क्या भूमिका रही है? देखिए, कमल और श्रवण ये दोनों जो थे राजू ठेहट हत्याकांड में मुख्य आरोपियों को वेपन सप्लाई और एम्युनिशन सप्लाई का इनकी संदिग्ध भूमिका मानते हुए वांछित आरोपी थे। जी तेजस्वी जी, एक और जानकारी चाहेंगे। आप बता रही थी कि साइबर टीम की भी बड़ी भूमिका रही है, वो भी चाहेंगे कि इस तरह से साइबर टीम ने ये पहल करी और उन्होंने इन बड़े आरोपियों, क्योंकि 8 महीने का वक्त था, आप लोगों के लिए भी बड़ी चुनौती थी इनको पकड़ना, ताकि एक मैसेज जाए इन बदमाशों में। बिल्कुल, और ये हमारी पूरी टीम है जिसने मेहनत करी है और हमारे उच्च अधिकारियों को जब निवेदन किया गया, क्योंकि उनका गाइडेंस और सपोर्ट हमेशा रहता है, तो हमारे डीजी साहब ने भी आगे आकर टीम की मोटिवेशन के लिए कहा है कि जिनकी भी मुख्य भूमिका इसमें रही है उनको आउट ऑफ टर्न गैलेंट्री प्रमोशन के लिए प्रपोजल भिजवाए जाएंगे और उनके ऊपर डीजी साहब जल्द ही निर्णय लेंगे। तेजस्वी जी, क्योंकि रोहित गोदारा गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं, क्या डायरेक्टली कनेक्टेड थे ये या फिर इनके ऊपर भी और कोई लोग थे? नहीं, ये बिल्कुल रोहित गोदारा गैंग के मुख्य मेंबर्स हैं और ये डायरेक्टली उनसे लिंक थे और उनके अन्य मुख्य आरोपियों से भी लिंक थे। और अब इनसे डिटेल्ड पूछताछ में हमें उम्मीद है कि कुछ बड़ा निकल के सामने आ सकता है। अच्छा, दिनेश जाखड़ को लेकर के भी तेजस्वी जानकारी चाहेंगे, क्या ये दिनेश जाखड़ से भी जुड़े हुए हैं ये लोग? ये सब अभी मैम इंटेरोगेशन का हमारा मुद्दा है और हम इनसे पूरी अनुसंधान करेंगे और इनसे जो भी हमें चीजें निकल के आएंगी, आई एम श्योर उससे हमें आगे क्राइम और गैंगस्टर्स को पकड़ने में और मदद हासिल। तेजस्वी जी, क्योंकि लगातार बदमाश पैर पसार रहे हैं, लेकिन हाँ, कल फर्स्ट इंडिया न्यूज ने भी दिखाया था कि किस तरह से लगातार पुलिस एक के बाद एक कार्रवाई की है। बड़ी उपलब्धि इसी कड़ी में। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और देखिए ये तस्वीरें पहले देखिए, सीकर से तस्वीरें एक बार आपको दिखाना जरूरी, किस तरह से ये घटनाक्रम अंजाम दिया गया था, क्योंकि आज बड़ी उपलब्धि पुलिस के हाथ लगी है। कड़ी मशक्कत करी, पूरी प्लानिंग करी और उसके बाद इन बदमाशों को दबोचा गया और रोहित गोदारा से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। यानी कि अब ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी के बाद जल्द ही रोहित गोदारा भी पुलिस की पकड़ में हो सकता है। कुल 3 सदस्य धरे गए हैं। महाराष्ट्र के नासिक से इनकी गिरफ्तारी हुई है। एसपी तेजस्वी गौतम ने जानकारी दी, जिस तरह से साइबर टीम ने भी अपनी भूमिका निभाई, क्योंकि साइबर टीम के लिए भी कड़ी चुनौती रही थी। और इस घटनाक्रम के बाद जो सीकर के आसपास का जो इलाका है, वहां रहने वाले लोग हैं, वो भी एक बार के लिए सख्ते में आ गए थे। सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मण, इस कार्रवाई से जुड़ी और क्या जानकारी है आपके पास?
देखिए, अभी जैसा कि कहा मैंने, व्यापारी का नाम अभी पुलिस सुरक्षा कारणों के चलते बता नहीं रही, लेकिन मोटे तौर पर हमें भी ध्यान है और सूत्रों को भी ध्यान है, तो वो तमाम चीजें तो है ही है। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए, राजू ठेठ मामले में लगातार बीकानेर पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की है, चाहे हथियार सप्लाई की बात हो या दूसरे मसले हो, और ये भी एक बड़ी कार्रवाई है। देखिए, आप समझ सकते हैं, इनाम की राशि से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बदमाश लक्ष्मण बने रहिए, एक बार दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा देते हैं। जो 3 लोग दबोचे गए हैं, पुलिस ने गिरफ्तारी करी है। देखिए, ये वही 3 लोग हैं जिन्होंने प्रदेश का अमन चैन छीनने की कोशिश की थी। लक्ष्मण, अपनी बात को पूरा करें। देखिए, बिल्कुल आप तस्वीरों में देख पा रहे हो, ये वो टीम है, जांबाज टीम बीकानेर पुलिस की, जिन्होंने इन तीनों को दबोचा है महाराष्ट्र के नासिक से। और निश्चित तौर पर देखिए, पुलिस के लिए भी एक महत्वपूर्ण कार्रवाई है अपने आप के लिए, इसीलिए एसपी ने टीम की भी पीठ थपथपाई है। कहा गया है कि अधिकारियों ने भी गैलेंट्री प्रमोशन की बात की है। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन बड़ी खबर, चूंकि आप जानते हैं ठेठ हत्याकांड के बाद लगातार बातें हो रही थी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इस गिरफ्तारी के बाद निश्चित तौर पर आगे और जांच बढ़ेगी। और अच्छा लक्ष्मण, एक चीज बताइए, तस्वीरें दिखा रहे हैं इन तीनों के सर मुंडे हुए हैं, सर मुंडवाए हुए हैं, कपड़े भी एक जैसे पहने हुए हैं, कहीं पर भेष बदल कर रह रहे थे, हुलिया बदल लिया था, या फिर ये पकड़ने के बाद इनका हश्र हुआ है ऐसा? देखिए, दरअसल ये बड़े शातिर थे, आप समझिएगा। एसपी ने पीसी में भी ये बात बताई थी श्री गौतम ने, कि हुलिया बदलने के लिए ये इस तरह से रहते थे, सर मुड़वा के रखते थे और वीपीएन के जरिए बात करना, क्योंकि इस जो ये गैंग है, इसकी मोडस ऑपरेंडी यही है कि जब भी कॉल करते हैं, व्हाट्सएप कॉल होता है, वीपीएन के जरिए होता है। तो ये तमाम चीजें थी, लेकिन बीकानेर पुलिस की इस कार्रवाई ने ये सिद्ध किया है कि अपराधी कितना भी शातिर बन जाए, कितना भी चालाक बन जाए, कानून के हाथ लंबे होते हैं, पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसी गलती करता है और धर दबोचा जाता है। वैसे इस कार्रवाई में यहाँ पर नजर आया। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण, आपका मैसेज जोड़ने के लिए।